तो दोस्तों, जैसा कि हर आर्ट की एक अपनी पहचान होती है। जैसा कि हम बात करें पचौर आर्ट की, तो अच्छी अच्छी नस्ल और अच्छे दूध की भैंसे के लिए जाना जाता है। जीरापुर आर्ट की बात करें तो राजस्थान मारवाड़ साइड की बहुत सारी भैंसें आती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। घोसला आर्ट की बात करें तो बाकड़ी भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। देपालपुर आर्ट की बात करें तो गायों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही हम आज मनोर थाना आर्ट की बात करते हैं, जो देसी भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि एकमात्र ऐसा हाट हमें देखने को मिला जिसमें देसी भैंसों के अलावा और कोई सी नस्ल की भैंस आती नहीं है। हम हाट में अंदर तक गए और हमने पूरा देखा तो हमें देसी भैंस ही दिखी यहाँ पे। फिर हमने बात भी करी किसानों से, व्यापारियों से, तो उनका ये कहना है कि ये हाट सिर्फ देसी भैंसों के लिए जाना जाता है और देसी भैंसें यहाँ पर आती है। ये हाट क्षेत्रीय किसानों की वजह से प्रसिद्ध है। आसपास के क्षेत्र के किसान भाई यहाँ पे आते हैं और देसी भैंस की मांग करते हैं, देसी भैंस की खरीदी बिक्री करते हैं। उसका कारण हमें ये देखने को मिला कि इस क्षेत्र में दूध का धंधा नहीं है। यहाँ पे लोग दूध खरीदी बिक्री पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ घर पे जो दूध खाते हैं उसके लिए भैंस खरीदते हैं। तो एक भैंस रखते हैं, कोई दो भैंस रखते हैं, तो देसी नस्ल की भैंसे की मांग करते हैं। इस हाट की एक सबसे प्रमुख बात हमें यह देखने को मिली कि किसान भाई तो देसी भैंस लेकर ही आते हैं, लेकिन जो व्यापारी है वो भी देसी भैंस ही लेकर ही आते हैं। जो व्यापारी दूसरे हाट में अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मुर्रा जाफराबादी भैंसे बेचते हैं, लेकिन वो इस हाट में देसी भैंस ही लेकर आते हैं। पचौर से खरीदने वाले व्यापारी, जीरापुर से खरीदने वाले, अपने सुटालिया हाट से, मक्सी हाट से खरीदने वाले जो पशु व्यापारी है, उनसे हमारी बात हुई। हमने उनसे चर्चा भी करी कि यार ऐसा क्या, आप वहाँ तो अच्छी बड़ी बड़ी भैंसे बेचते हो। उनका कहना है कि हम चाहे वहाँ बड़ी भैंसे बेच ले, लेकिन उस हाट से हम देसी भैंसे लेकर आते रहे। ये मनोर थाना हाट में बेचते हैं क्योंकि यहाँ देसी भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, किसान यहाँ देसी भैंस की मांग करते हैं। तो हम हाट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने भी देखा, हम जितना भी हाट में घूमे, हमें देसी भैंसों के अलावा और कोई सी भैंस देखने को ही नहीं मिली। क्रॉस में है कुछ और प्योर देसी में। ऐसा इसको हाट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा आपको कि आपको कहीं पे मुर्रा दिख गई हो, या अपने को जाफरा दिख गई हो, या मेहसाणा दिख गई हो, या बन्नी नस्ल की भैंसे दिख गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस हाट में। अभी मैं आपको आधा हाट तो घुमा चुका हूँ, आधा हाट में और आपको पूरे में घुमाता हूँ। आज मैं आपको इस हाट में पूरे में घुमाता हूँ ताकि आपके भी दिमाग में चीज़ क्लियर हो कि हाँ सही बात है, यहाँ देसी भैंसों के अलावा कोई सी भैंस मिलती भी नहीं है। वैसे तो आसपास के क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को इस हाट के बारे में काफ़ी नॉलेज है और सबको पता भी है, लेकिन जो कभी इस हाट में नहीं गए उन किसानों के लिए है कि देसी भैंस के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही मैं किसान भाइयों से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप देसी नस्ल की भैंस अगर आप महंगे रेट में बेचना चाहते हो तो आप मनोर थाना हाट में आ जाइए। इस हाट में देसी भैंसें काफ़ी महंगे रेट में बिकती है। उसके बहुत सारे रीज़न है, उसके बारे में हमने चर्चा करी, वो भी हम आपको आगे बता देंगे। तो देसी भैंसें यहाँ पे महंगी बिकती है। महंगे का मतलब ये है कि जो हमारी किसी और हाट में देसी भैंस अगर मान लो एक एवरेज 55,000 की बिक रही है, तो यहाँ पे 60,000 से ऊपर ही बिकेगी वो। इतना अंतर इस हाट में आता है कम से कम। तो इस हाट में हम जब घूमे तो हमें ना तो मुर्रा देखने को मिल रही है, न जाफराबादी भैंस देखने को मिल रही है, न क्रॉस में कोई मुर्रा देखने को मिल रही है, न क्रॉस में जाफरा देखने को मिल रही है। साथ में और हाट में जो मेहसाणा, भदावरी, बन्नी नस्ल की भैंसें, टोड़ा, सूरती नस्ल की भैंसें, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी जो देखने को मिलती है इस हाट में बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिल रही है। और इसी वजह से मैं हाट में पूरा घूमूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप खुद भी देखिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसा सही भी है इस हाट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कंटिन्यू इस हाट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं रुक रहे। और हम एक एक भैंस पर इसलिए भी फोकस नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल में क्योंकि यहाँ पे देसी नस्ल की भैंसें सारी एक जैसी भैंसें, एवरेज दूध की भैंसें हैं। इसलिए हम सिर्फ हाट में घूम के आपको हाट का माहौल जरूर दिखाने हैं। तो मैं हाट में जरूर पूरा घूमूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हाट में आधे से आ जाऊँगा। आपको पूरा हाट में तो घुमाऊंगा ही सही में। चलो आगे चलते हैं और भी देखते हैं अगर कोई देखने को मिलेगी तो। बाकी हम एक बार पूरा हाट में घूम चुके हैं, हमें कहीं पे भी और नस्ल की भैंसें देखने को नहीं मिली, देसी भैंसें ही इस हाट में देखने को मिल रही है। तो सभी किसान भाई वीडियो में बने रहे लास्ट तक और पूरे हाट को हमारे साथ घूमे। कम से कम आप अगर यहाँ नहीं आ पा रहे तो हमारे साथ वीडियो के माध्यम से हाट को एक बार देखो, ताकि कभी भी अगर मौका लगे आपको हाट बाजार में आने का, मनोर थाने के बारे में आने के सोचो, या किसी को आप सलाह दो कि वहाँ पे ले जाके बेच दो, तो आपको एक जानकारी तो रहे और किसान भाइयों तक शेयर भी करते रहना इस सब चीज़ों को। चलो आगे बढ़ते हैं हाट में और देखते हैं। तो मनोर थाना हाट देसी भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि मैंने बताया। अभी तक आपने भी देखा, आपको देसी भैंसें देखने को मिली। और यहाँ पे देसी भैंसों में भी वैरायटी है, आपको बड़ी बड़े शरीर की और बड़े अडर वाली देसी भैंसें भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एवरेज देसी भैंसें देखने को मिलती है। और हाट में हमने आपको दिखाया देसी भैंसें भी कितना दूध देती है, एक एक टाइम का 8-8 लीटर दूध देती है और उनकी कीमत 95,000 1-1 लाख तक भी देसी भैंसें देखने को मिली है। लेकिन इस हाट में देसी भैंसों की भी वैरायटी जो मीडियम लेवल की है, एवरेज देसी भैंसें बिकती है। उनकी एक एवरेज कीमत हमने यहाँ पे निकाली है, तो वो 40,000 से लेके 80,000 के बीच उनकी कीमत रही है। 80,000 की वैसे भी हमें 2 से 3 देखने को मिली है।
अदरवाइज हमें 60, 65, 55, 60, 65, 55 तक की देसी भैंसे ही देखने को मिली है। और मैक्सिमम दूध वाली भैंसे भी हमको 4, 4.5 लीटर एक टाइम की मिली है। तो यहाँ पे जो दूध की जो क्वांटिटी है भैंसों की, वो भी 2 लीटर, 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर यही रहती है। तो इससे हमें ये भी क्लियर हो गया, जैसा कि हमें पशु व्यापारी से बात हुई, उन्होंने बताया कि यार यहाँ किसान भाई सिर्फ दूध खाने के लिए खरीदते हैं। तो बिल्कुल वो बात सही है उनकी कि दूध के लिए खरीदते हो। और यहाँ के जो नौकल क्षेत्र की जो महिलाएं, वो यहाँ पे गोबर वोबर बीन के वो कंडे वाला काम भी उनका करती है। तो क्षेत्र के किसान, हालांकि ये जो व्यापार इससे हाट से चलता है, वो बराबर मनोहर थाने का चल जाता है। जो पशुओं को लेके एक हाट बनता है, एक भैंसों की खरीदी बिक्री भी हो रही है, साथ में जो आसपास की क्षेत्र की महिलाएं, जो किसान भाई है, तो वो भी इस हाट में जो भी उनको कमाई करना होता है, जैसे कुछ सामान बेचना, वो भी बेच लेते हैं, गोबर बीनना का काम हो ही जाता है उनका। तो हाट वैसे देखा जाए तो व्यापार के लिए तो सही है, लेकिन जो डेयरी फार्मर्स अगर चाहे कि हम इस हाट से खरीदी बिक्री कर ले, तो आपके लिए हाट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देसी नस्ल की भैंसे कोई भी डेयरी फार्मर्स अपने डेयरी फार्म पे इतनी ज़्यादा संख्या में रखता नहीं है। एक है भैंस मुझे थोड़ी अच्छे शरीर वाली दिखी, तो मैंने सोचा इसका पूरा वीडियो ले ही लेता हूँ। बाकी सारे भैंसें एक जैसी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस हाट में मुझे एक चीज़ और ये देखने को मिली कि यहाँ पे गायें बिल्कुल भी नहीं है। वो बाकी हाट में गायें भी हमें देखने को मिली जाती है, लेकिन यह सिर्फ भैंसों का हाट है। और हम ओवरऑल सब चीज़ें मिला के ये बोल सकते हैं कि जो मनोहर थाना हाट है, देसी भैंसों का हाट है, साथ ही में एवरेज भैंसों का हाट है। और इस हाट में भीड़ भाड़ जो ज़्यादा देखने को मिलती है बाहर से, हम बहुत सारी बार देखते हैं कि यार हाट काफ़ी बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से इतना बड़ा नहीं है। तो ये मिक्स हाट है। इसी हाट में सब्जी का भी खरीदी बिक्री होती है, इसी हाट में अपने जो बकरा बकरी है उसकी खरीदी बिक्री होती। तो हाट बाहर से देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अंदर जब हम हाट में घुसते हैं भैंसों की तरफ, तो वो कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है। एक एवरेज हाट है, और एवरेज रेट का हाट है, एवरेज दूध का हाट है, और क्षेत्रीय किसानों के लिए प्रसिद्ध ये हाट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड रखी थी कि यार आसपास के हाट में मनोहर थाना हाट को भी हमें दिखाओ, तो हमने सोचा कि चाहे हाट बड़ा हो या छोटा हो, या महंगी भैंसे हो सस्ती भैंसे हो, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम हर चीज़ हर जगह आपको जाकर दिखाए। तो आज मैंने मनोहर थाना हाट आपको दिखाया। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी व्यापारी से बात हुई है पूरे हाट के बारे में, और पशुओं के रेट के बारे में, साथ ही कहाँ की हाट बाजार से यहाँ पशु आते हैं उस बारे में उनका मैंने प्रॉपर इंटरव्यू लिया है। तो आप ये मत सोचना कि यार इंटरव्यू नहीं लिया है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मैं उनका पूरा इंटरव्यू डाल दूंगा, और उनकी क्या बात है वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। साथ ही आपको ये भी बता दूंगा कि कितना अंतर आता है बाकी हाट में। तो दोस्तों, पूरा हाट में घूमने के बाद हमें यही निष्कर्ष मिला है कि जो मनोहर थाना हाट है देसी भैंसों के लिए, वो बाकी हाट के मुकाबले काफ़ी महंगा है। यहाँ पे महंगी भैंसें मिलती है। भैंसें एवरेज है, सस्ती भैंसें, लेकिन इस हाट में आने के बाद उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि हमारा आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, और आने वाले किसी भी बड़े हाट बाजार में डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय पर देता रहूँ। आगे किसी भी हाट में जब भी मैं जाऊंगा तो अच्छी नस्ल आपको जरूर दिखाऊंगा, अच्छे दूध की भैंसें दिखाऊंगा, अच्छे दूध की गायें दिखाऊंगा। अभी मैं वीडियो को ये एंड करता हूं, और अगले वीडियो में जो पशु व्यापारी से मेरी बातचीत हुई इसका इंटरव्यू जरूर डालूंगा। आप वो जरूर देख के जाना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए और मनोहर थाना हाट की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।